हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 22 होगा। ये 21 नहीं है बेटा, ये 22 होगा। और आज का क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन में दम है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले थे सर इतना इजी क्वेश्चन। मैं बोला बेटा अभी स्टार्टिंग था यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी। और याद रखिएगा जो क्लासेस में है ना, वो थ्योरी का लेवल भी हम बढ़ाएंगे यहाँ पे। अभी तो बोले ना कि फर्स्ट फेज हुआ है यहाँ पे, अभी सेकेंड फेज टेक्निकल का बचा हुआ है। तो इनको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, जो कि हम ऐप पे अपलोड कर देंगे। ऐप पे हमने बहुत सारे चीज अवेलेबल करवा दिया यहाँ पे, टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू 1 2 3 नहीं, लगभग 5000 प्लस एमसीक्यू अवेलेबल करके, साथ में पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है। और पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन और भी बन सकता है प्रीवियस ईयर से, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हमने अवेलेबल करा दिया। 25 प्लस मॉक टेस्ट भी हम अवेलेबल, अभी और भी सारा डलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक भी मॉक टेस्ट डलेगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? मैं बोला ना कि एग्जाम तक साथ होंगे। ओनली फॉर 299 पे करिएगा, एग्जाम तक साथ होंगे यहाँ पे। एंड टॉपिक वाइज थ्योरी भी आप लोग के बीच, चाहे वो क्लासेस हो चाहे वो लेक्चर, ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा दिए हैं। सारे कुछ नोट्स वगैरह सारे कुछ डाल दिए यहाँ पे। अभी एक पार्ट और डलेगा थ्योरी का यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कर देंगे यहाँ पे। चलिए तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये स्टडी मटेरियल मंगाना हो और ये मंगाना हो यहाँ पे, तो 100 का डिस्काउंट हो जाएगा जब दोनों चीज साथ ज्वाइन करिएगा, कोर्सेज एंड बुक मटेरियल। बाकी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम रितेश 0025 पे भी आप सर्च करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाँ कुछ क्वेश्चन मतलब आप समझ लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया ना, तो फिर आप कैसा। लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं कि अपने फ्रेंड मित्र को जरूर शेयर करिए यहाँ पे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे, इतना ही मुझे मजा आएगा, इतना ही मैं अच्छे आप लोग के बीच मतलब क्वेश्चन वगैरह हम लेके आएंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आता है गाइस। क्लास में भी जरूर जुड़ जाइए, इतना खा पी के आप उड़ा देंगे यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 की ओर यहाँ पे। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन कर पा रहा है। यहाँ पे दिल पे हाथ रख के आप लोग कमेंट करिएगा यहाँ पे, इस सारे स्टार्ट का क्वेश्चन हम कर पाए यहाँ पे। दो पल के लिए सोच लीजिए, एग्जाम हॉल में आगे यहाँ पे कह रहा है कि बढ़ती कीमत, महंगाई एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे, ये मिस्टेक से लिखा गया। बढ़ती कीमत की अवधि के दौरान देखते हैं जो स्टोर होता है निर्गमों का मूल्यांकन के लिए लीफो। ठीक है, लीफो मतलब समझ रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर अभी तक हमको यही चीज समझ में नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, पद्धति का उपयोग करने की वित्तीय प्रभाव सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है यहाँ पे। अब देखो ये तो क्वेश्चन हो गया, हम आपको बताएंगे लिफो, टेंशन मत लीजिए, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। सो क्या कर रहा है यहाँ पे, लो कॉस्ट ऑफ गुड, देखो मतलब बच्चे बेचे गए मालों की कम लागत और अंतिम स्टॉक का उच्च मूल्यांकन एंड अधिक शुद्धता लाभ, जी नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेचे गए मालों की उच्च लागत, बिल्कुल भाई बेचे गए मालों का उच्च लागत, यहाँ पे लिफो पहले आप समझ जाएंगे तब आप इसको टिक लगा लेंगे, हम आपको लिफो भी समझाएंगे। एंड अंतिम स्टॉक का कम मूल्यांकन, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे बी को टिक लगा लीजिएगा, हम आपको थोड़ा लिफो समझा देते हैं तो आपको बहुत ही कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पर। भाई कह रहे हैं यदि यहाँ पे देखिए पॉइंट है, यदि महंगाई के कारण कीमत बढ़ रही है तो नई खरीदी गई सामग्री अधिक महंगी होगी, बिल्कुल। अब लिखो क्या था, लास्ट, ठीक है, लास्ट में आया और फर्स्ट में निकल गया। जैसे कि हमारे स्टोर रूम में देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से रखा है, जिनका कीमत कितना है, 50 रुपया एमआरपी वाला है। ठीक है, 50 रुपया एमआरपी वाला स्टॉक में है यहाँ। लेकिन अब जो नया प्रोडक्ट आया ना, उसका एमआरपी कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 100 रुपीज हो गया। अब जो आया 100 रुपीज हो गया। ठीक है, अब जो आया 100 रुपीज आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक था यहाँ पे, है ना। तो हम क्या किए यहाँ पे, ये कब आया यहाँ पे, ये लास्ट में आया और पहले ये निकलेगा। ठीक है, पहले ये निकलेगा, 100 रुपए वाला प्रोडक्ट निकलेगा। अब लोग सर ये क्यों 50 रुपए वाला प्रोडक्ट क्यों निकला, बेटा यार थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड यूज करो, स्टोर कीपर बनने जा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, स्टोर कीपर है मतलब थोड़ा सा बिजनेस माइंड तो होना ही चाहिए। क्यों सर, क्योंकि पहले कस्टमर को क्या जरूरत लगाएंगे, बेटा महंगाई हो गया, रेट ऊपर से महंगा आ गया, तो पहले हम इस प्रोडक्ट को निकालते चलेंगे।
है ना। जब कस्टमर को लत लग जाएगा 100 रुपया प्रोडक्ट लेने वाला, तब हम फिर बीच वाला 50 वाला प्रोडक्ट को भी हम इसी में ऐड कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो हो जाएगा ना प्रॉफिट यहाँ पे। अच्छा, कस्टमर क्या जानेंगे भाई 100 रुपये में बिकता है, सब समय से 100 रुपये में, क्या पता उसका दाम 50 रुपया है, पुराना माल है यहाँ पे। तो जी इतना कौन इतना ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा प्रॉफिट होता है यहाँ पे। बाकी जैसी जाहिर सी बात है इसका लागत थोड़ा कम, जाहिर सी बात इसका लागत बढ़ गया तो हर चीज का थोड़ा सा कॉस्ट भी बढ़ जाता है यहाँ पे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी मेंशन है। यहाँ यही चीज यहाँ मेंशन है, महंगाई सामग्री पहले जारी होगा, पे जो महंगा है वो पहले जारी होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉस्टली जो महंगा है उनको पहले जारी करेंगे, सस्ता है रहने दो यहाँ पे। कह रहे क्या प्रॉफिट कम होगा, बिल्कुल भाई महंगा पे प्रॉफिट कम होगा यहाँ पे। लाभ कम होने से टैक्स भी कम देंगे यहाँ पे, लगेगा यहाँ पे। अफकोर्स यहाँ पे भाई प्रॉफिट जब कम होगा तो टैक्स भी सरकार को कम देंगे यहाँ पे, भाई खर्चा भी तो हो रहा है ना आप यहाँ पे, इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो इसको बचा कर होगा, बाद में बेचा जाता है यहाँ पे। तो यही चीज लिफो बोलता है यहाँ पे, ठीक है। स्टॉक की पुरानी और सस्ती सामग्री को बेचते रहेंगे यहाँ पे, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन करने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो थोड़ा बहुत एफर्ट लगाएंगे ना, ये सारा खेल एफर्ट का है यहाँ पे ना। तो मैं बार बोल रहा हूँ कि मैं जो चीज दे रहा हूँ 6000 1 2 3 कमी है, आप बताइए और भी अवेलेबल करा देंगे। क्वेश्चन और चाहिए, ये थ्योरी और चाहिए, थ्योरी तो और ऐसे भी हम देने के विचार में मूड में है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, आप पढ़ते रहिए। हमारे बिहार में बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है टीचर यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन हो यहाँ पे। क्या कहा है क्या क्वेश्चन 2, कब कब मतलब किसी वस्तु को, यार कब लिखा है यहाँ पे, कब वाले बात थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसी वस्तु को कैटेगरी सी से कैटेगरी ए में रखा जाए। आपको याद है एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, थ्योरी में भी बताए होंगे एंड देन कई बार हमें एमसीक्यू में बताने, एनालिसिस ए बी सी बताए थे यहाँ पे, और यही चीज यहाँ पे है ना। अब क्या किया गया है, जो सी वाला पार्ट मैंने ए कैटेगरी में रख दिए। अब कह रहे हैं कि भाई 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन क्यों ठीक है, वस्तु की कीमत कम होगी क्या यहाँ पे, सी कैटेगरी की ए में रख दिए। तो ए कैटेगरी को आपको थोड़ा सा याद होगा, ए कैटेगरी हम किसके लिए बनाए थे यहाँ पे, तो फिर आप इसको टिक लगा लेंगे यहाँ पे, है ना। तो वस्तु इतनी महत्वपूर्ण हो जाए कि उनकी बिना उत्पादन रुक सकता है यहाँ पे, बी परफेक्ट हो यहाँ पे, और उसका वार्षिक उपयोग कम हो जाएगा और उस पर कम नियंत्रण रखेगा यहाँ पे। मैं आपको बताया था ना कि देखो भाई जो ए कैटेगरी है वो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रोडक्ट रखने वाला है। एडवांस मतलब जो थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब कॉस्टली है। आप कॉस्टली ऐसे समझो, आप ऐसे नहीं समझो, मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल देते कि समझाने में जो मजा है ना बेटा, और किसी चीज में मजा नहीं है। मैं 12 बोला पढ़ो यार, पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं भाई, सब अधूरा है, सब अधूरा है ना। कोई गर्लफ्रेंड फर्लफ्रेंड नहीं बेटा, पढ़ाई सिर्फ सिलेक्शन मिल जाएगा ना तो फिर तो सब कुछ है यार। लड़की भी है, लड़की की माँ भी तुम्हारे साथ है। तो है क्या यहाँ पे, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा। अब मैंने बताया कि ए कैटेगरी में सपोज दैट बहुत सारा ए कैटेगरी का प्रोडक्ट मान लीजिए ए है, ठीक है। अब इनका जो वैल्यू है ना, रेट बात करने वाले बहुत ही कॉस्टली है। सपोज दैट 100 करोड़ का वो प्रोडक्ट है, तो वाह सर बहुत ज्यादा लिख दिया। हाँ बेटा मान लो ना 100 करोड़ यहाँ पे, यार क्या जाता है घर से अपना, 100 करोड़ मान लो यहाँ पे, आपका मन करे 200 करोड़ मान लो यहाँ पे। बी कैटेगरी का आ गया, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, है ना। बी कैटेगरी का आ गया यहाँ पे, बी कैटेगरी का आ गया। मान लो ये बी कैटेगरी का प्रोडक्ट का रेट 50 करोड़ है यहाँ पे। सर सी कैटेगरी का रेट क्या रखोगे यहाँ पे, 10 करोड़ का रख दो यार, ज्यादा नहीं रखो यार, 10 करोड़ रख दो, मजा आता है यार, 10 करोड़ रख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो ना भाई 100 करोड़ अकेला ही, अगर ये 10 करोड़ का कितना सारा हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। कंपेयर करो 100 करोड़, 100 करोड़ को इज्जत रिस्पेक्ट भाई, 100 करोड़ अंबानी जी अडानी जी आएंगे उसका रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगा, ज्यादा करोड़पति है। धरती पे इंसान तो बहुत है लेकिन रिस्पेक्टेड अगर देखें यहाँ पे कुछ इंसान बात के प्रधान उसको ज्यादा रिस्पेक्ट, शक्तिशाली है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है यहाँ पे, काफी सारा को एक साथ कर सकते हैं। तो बस इसी तरह यहाँ पे ये कॉस्टली है, तो आप कह रहे हैं कि सी वाला चीज को, ठीक है, अब सी वाला चीज को ए में रख दिया गया है ना। तो ये ए था, बी था, सी था, सी को ए में रख दिया, आपको इसको इज्जत ज्यादा मिल जाएगा। आप चल जाओ मोदी जी के साथ, अडानी अंबानी के साथ फोटो खींचा तो रिस्पेक्ट ज्यादा मिल जाएगा। नमस्कार नमस्कार चचा, नमस्कार दादा, है ना। तो बेटा यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगा, इज्जत ज्यादा मिल जाएगा,
तो बी इसका करेक्ट आंसर, समझ रहे ना यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेंशन भी क्या होगा, कैटेगरी ए वस्तु की संख्या कम, जैसे 10-20%। भारत के प्रधानमंत्री एक, अडानी अंबानी थोड़ा कम है, महंगा प्रोडक्ट है भाई, ज्यादा तो आदमी होगा नहीं यहाँ पे। ठीक हो गया यहाँ पे। कुछ स्टॉक का मूल्य बड़ा हिस्सा का लगभग 70 से 80% है यहाँ पे, और सबसे अधिक नियंत्रण और निगरानी रखता है यहाँ पे। भाई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उसका बहुत अलग अलग लेवल का मिलता है, सेफ्टी के लिए बहुत बहुत कुछ ध्यान देते हैं यहाँ पे। बहुत महंगा प्रोडक्ट है ना यहाँ पे। जैसे कि महंगा मशीन पार्ट्स हो गया, और विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे जो कॉस्टली है भाई, उस पर ध्यान दो। गायब नहीं होना चाहिए बेटा स्टोर रूम से, अगर गायब हो गया तो वो गायब कर देंगे यहाँ पे, है ना भाई। कम संख्या है लेकिन बहुत ही अधिक मूल्य है पे। कैटेगरी बी क्या कर रहा है पे, वस्तु की संख्या माध्यम है, 20 से 30% लगभग बोल सकते हैं पूरा स्टॉक को, एंड कुल स्टॉक मूल्य के माध्यम हिस्सा से लगभग 15 से 25%। उदाहरण के लिए सामान्य स्पेयर पार्ट्स एंड नियमित उपयोग की सामग्री, माध्यम संख्या और मध्यम मूल्य यहाँ पे। ज्यादा रेटिंग कम बेसी है यहाँ पे, एवरेज है यहाँ पे, मीडियम क्लासेस आप बोल सकते हैं यहाँ पे। कैटेगरी सी बात करने वाले हैं भाई, वस्तु की संख्या अधिक है, 50 से 70%। कुल स्टॉक मूल्य की छोटा हिस्सा लगभग 5 से 10% है यहाँ पे। उदाहरण के लिए नट बोल्ट वाशर एंड स्टेशनरी सामान है, स्टेशनरी का भी सामान है, कम बहुत ही कम लागत वाले सामान सब यहाँ पे अधिक संख्या में है, लेकिन इसका मूल्य भी बहुत ही कम है यहाँ पे, बहुत ही कम है यहाँ पे। तो ये चीज है, मैं बता दूं कैटेगरी ए बी सी यहाँ पे, तो इस चीज को थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। अब देखिए ना, एक और है आपको मैं बताऊं, स्टोर कीपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है EOQ यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है, यदि स्टॉक में रखने की लागत, ठीक है, जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, रखने की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है, तो ऑर्डरिंग लागत समान रहती है, तो OU जो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगी यहाँ पे। मैं एक ही चीज में बोलता हूँ कि इस टाइप की क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाए ना, तो टेंशन नहीं लेना, सिर दर्द नहीं कराना है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे, तब जाके टिक लगाना है। यदि स्टॉक रखने की लागत बढ़ जाती है, ठीक है, लागत बढ़ गई यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, क्यों है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, उस पर क्या प्रभाव होगी भाई, कुछ प्रभाव भी होगी। यहाँ पे देखो घटी जाएगी और कम मात्रा में अधिक बार ऑर्डर दिए जाएंगे, क्योंकि जो लागत कॉस्ट है ना, मान लीजिए स्टोर रूम है, हाँ पहले रेंट 50,000 आता था सर, आप बड़ा बड़ा अमाउंट की बात करते हैं, मजा आता है, छोटा मोटा तो डील करने में मजा आता है। अब सीधा क्या कर देता है, वो 1 लाख रुपए आता है। अब देखो जो स्टॉक है कैरी कॉस्ट वो काफी बढ़ गया, तो अब क्या करेंगे, हम ज्यादा एरिया नहीं लेंगे, एरिया कम लेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, सामान मंगाएंगे, बिक जाएगा फिर मंगाएंगे, बिक जाएगा फिर मंगाएंगे। बोले क्या था भाई, अपना स्टोर रूम में ला के रख दो, 200 गाड़ी लगा दो बेटा अंदर, सारा स्टॉक में रख दिया। लेकिन जैसे पैसा लग गया, बेटा एक काम करो, नहीं 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 कम गोदाम लो यहाँ पे, तो बस यही चीज यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे क्या करें भाई, EOQ मतलब जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो घट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर का जो क्वांटिटी है, पहले हम 100 गाड़ी ऑर्डर कर देते, 50 गाड़ी कर देंगे, और कम मात्राओं में अधिक, ठीक है, कम मात्रा रहेगा, क्वांटिटी जैसे कम ऑर्डर होगा तो कम मात्रा आएगा यहाँ पे, और बार बार ऑर्डर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस पे क्या प्रभाव होगा, कुछ यही प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन को समझना है, फिर टिक लगाइएगा, इस टाइप का सारा क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपको इजी लग जाएगा। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया यहाँ पे भाई, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है स्टॉक या गोदाम में रखने का खर्च। यदि खर्च बढ़ जाती है तो ज्यादा स्टॉक रखना महंगा हो जाएगा यहाँ पे, कंपनी कम मात्राओं में माल खरीदेगा यहाँ पे, इसीलिए EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पहले गोदाम का खर्च बात करने वाला कम नहीं था, तो 100 यूनिट जो बात हम आपको समझाए हैं यही बात यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे, तो उस चीज को थोड़ा बहुत आप फोकस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैं आज का क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे, लेकिन इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये कुछ परसेंटेज तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पे सारे इजी कैसे आ जाएगा, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया, अभी और भी करवाया, बचा हुआ है, अभी धीरे धीरे सारा लेके आएंगे। अभी तो एग्जाम तक साथ है यार, अभी कौन सा आपका एग्जाम हो रहा है भाई, बिन कार्ड और स्टॉक लेजर के बीच का अंतर पूछ रहा है, कई बार हम बता चुके हैं यहाँ पे, लेकिन इसका ऑप्शन ही इतना बड़ा है ना, इस सब थोड़ा डर लग जाता है हमें देख के, जो नए स्टूडेंट हो उसको डर लग जाता है सर इतना कैसे होगा क्यों नहीं होगा भाई, इंसान से ही हुआ है तो तुमसे क्यों नहीं हो पाते। बिन कार्ड में क्या होता है, क्या मात्रा और मूल्य दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या
बिन कार्ड में हम कई बार बताए थे, उसमें हम जो वैल्यू होता है, जो रेट होता है, उसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं, केवल क्वांटिटी के बारे में बिन कार्ड में चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए इसी तरह कट कर दो। करेक्ट, बिन कार्ड में लेखा विभाग रखता है क्या यहाँ पर, और स्टॉक लेजर स्टोर कीपर रखता है क्या यहाँ पे, भाई ये भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन तो इसी तरह नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे भाई, ऑप्शन को देखो यहाँ पे टिक लगा भाई, बिन कार्ड है नहीं, कारण कि बिन कार्ड स्टोर केवल यहाँ लिखा है बिन कार्ड स्टोर में केवल मात्रा का रिकॉर्ड रखता है क्या, हाँ ये परफेक्ट आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे। जो बिन कार्ड में हमने बताया था ना कि केवल है ना स्टोर की क्वांटिटी में, हमको रेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। स्टोर कीपर को रेट से आपको क्या मतलब है, बस थोड़ा सा आप जानेगा ये महंगा है उसको अच्छा से रखा जाएगा, तो उसमें क्या है कि मात्रा का रिकॉर्ड रखते हैं, जबकि स्टोर लेजर में मात्रा और मूल्य, ठीक है, जो प्राइसेस होता है, जो वैल्यू होता है, इनका दोनों का रहता है। और इसका जो लेखा जोखा होता है वो कौन रखता है, अकाउंटेंट है, एंड कॉस्टिंग जो डिपार्टमेंट होता है वो रखता है ना। तो आंसर सी क्या हो गया, मैच कर गया, तो आंसर सी को टिक लगा देना, ठीक है। सो डी नहीं हो गया यहाँ। तो इस रूप में क्वेश्चन को करना है, तो फिर बहुत ही कुछ आपको समझ में आने लगेगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोदाम के भीतर सामग्री की जो मात्रा होती है, मात्रा तक मतलब क्वांटिटी रिकॉर्ड रखने के लिए स्टोर कीपर निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखता है यहाँ पे, तो स्टॉक लेजर रखता है यहाँ पे या बिन कार्ड का रखता है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, केवल यहाँ पे रेट का बारे में कहीं चर्चा ही नहीं यहाँ पे। देख रहे क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता ही, मतलब जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो तगड़ा है वो इतना शक्तिशाली है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो भारत के जो प्रधानमंत्री की जो बाउंसर सब होता है, मतलब जो भी गार्ड वगैरह, तो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन एक्चुअल शक्ति देखो तो भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है यहाँ पे, भाई उनके इशारे से सब चल रहा है। तो ये बात यहाँ पे, तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन छोटा हो गया पे, तो कहीं कहीं रेट के बारे में कहीं चर्चा नहीं किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिन कार्ड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी है, न्यूमेरिकल आने के चांस है, ईओक्यू ऑलरेडी बता रखे, गणना करने की सूत्र क्या होते हैं, फार्मूला कई बार पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे रूट अंडर 2DSH हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए टिक लगा लीजिए, ये इसका कुछ फार्मूला हो गया। सर ये DSH है क्या यहाँ पे, तो ये यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह भी हो सकते हैं भाई। डी क्या होता है, एनुअल डिमांड होता है, वार्षिक मांग होता है, एक वर्ष में कितना डिमांड है उस प्रोडक्ट का यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रति ऑर्डर लागत, इसका क्या लागत है ये बताते हैं। और एच क्या बताते हैं, प्रति इकाई वार्षिक भंडार की लागत बताते हैं यहाँ पे। ये उद्देश्य क्या है, ऑर्डर करने की लागत कम करना, स्टॉक रखने की लागत कम करना, और कुछ लागतों को न्यूनतम रखना यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल ज्यादा डीप में क्वेश्चन जाए तो ठीक है, बाकी इतना डीप में एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं बीआरओ से यहाँ पे, ठीक है और से विभाग से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, लेकिन बीआरओ से हम इतना एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं, ठीक है भाई। माल प्राप्ति पत्र का है, माल प्राप्ति गुड रिसिप्ट नोट्स GRN का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बता रखे यहाँ पे, बता रखे ना यहाँ पे, स्टोर सामग्री की मांग करने के लिए यहाँ पे नहीं, ये सप्लाइड से जो माल है ना प्राप्ति का रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे। मैंने बताया कि जैसे कि क्या बार मैं बताऊं कि मैं एक क्वेश्चन को कई बार घुमा, अब एक गाड़ी माल आना, ठीक है यार गाड़ी का पहिया बना देते, क्या बन गया, हाँ कुछ नहीं, कुछ ही बन गया, मान लो उतार दिया यहाँ पे। अब ये प्रोडक्ट का कुछ रिसीविंग भी तो लेगा कि हाँ हमने इतना प्रोडक्ट दिया, उस पर लिखा होगा इतना प्रोडक्ट सही है, इतना डैमेज है, काफी कुछ लिखा देगा और फिर दे देगा, तो दिस इज कॉल्ड यहाँ पे GRN, ठीक है। सो बता रखे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब उत्पादन विभाग है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बची हुई सामग्री वापस स्टोर में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बची हुई सामग्री स्टोर रूम में जमा होती है, तो कौन सी अकाउंटिंग एंट्री करेगा भाई, क्वेश्चन है कि जाएगा स्टोर रूम में ही तो जाएगा, नहीं स्टोर रूम में जाएगा तो फिर करेगा तो स्टोर कीपर ही करेगा। तो ऑप्शन क्या कर रहे हैं, डेबिट, ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल रखता है क्या यहाँ पे, और क्रेडिट वर्क इन WIP रखता है यहाँ पे, लेजर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डेबिट स्टोर लेजर कंट्रोल खाता एंड क्रेडिट वर्क इन प्रोग्रेस खाता हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है जिनको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर उत्पादन विभाग के द्वारा स्टोर से सामग्री की मांग करने के लिए तैयार की जाने वाली दस्तावेज को क्या कहते हैं? कई बार बता रहे हैं क्या कहते हैं दस्तावेज को? कार्य मांग कहते क्या? नहीं, मांग सामग्री पत्र, बिल्कुल ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनवॉइस वगैरह नहीं कहेंगे यहाँ पे, नहीं डिलीवरी चलान कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एंड इनके बारे में काफी डिटेल में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ, उत्पादन ठप होने से बचाने के लिए इन्वेंट्री का वह स्तर जिसमें नीचे स्टॉक कभी नहीं गिरना चाहिए कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? मैक्सिमम या पुनः आदेश स्तर या न्यूनतम स्तर? न्यूनतम स्तर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं डियर काफी पसंद आया होगा। क्वेश्चन कम था लेकिन आज का क्वेश्चन मजेदार था यहाँ पे। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इनके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। क्लासेस परचेज कर सकते हैं, सफिशिएंट होगा। कोई दिक्कत है, कोई चीज चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। हमारे भी यारों में बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग का भी सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई चीज की कमी है बताइएगा यहाँ पे, एंड सारा ये बुक्स मंगा सकते हैं। हमारे पास 3 लैंग्वेज में है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू।